उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी के यहाँ उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर या उत्तरी मध्य क्षेत्रों पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है जो गंगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से सटे हुए भागों पर बनेगा। और ये सिस्टम अगले 2 दिनों में यानी 8 से लेकर 10 तक कर सकते हैं, 10 अगस्त तक ये सिस्टम इस तरह से मानसून की अक्षीय रेखा के साथ साथ गंगे पश्चिम बंगाल और झारखंड, ओडिशा, साथ में छत्तीसगढ़ के ऊपर से होकर के आगे गुजरेगा, आगे बढ़ेगा। पिछले सिस्टम जितना ये शक्तिशाली नहीं है और ये सिस्टम भी तब तक कमज़ोर हो जाएगा जो अभी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर है, जिसकी वजह से इस सिस्टम का, इस कम दबाव का बहुत अधिक प्रभाव भारत के ऊपर नज़र नहीं आएगा। लेकिन कई राज्यों पर इस सिस्टम के कारण बरसात होने की संभावना है, मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। अगर मैं आपसे शॉर्ट में बात करूं शुरुआती समय में ही, तो ये जो आप रीजन देख रहे हैं बापतला का, यानी आंध्र प्रदेश का तटीय मध्य क्षेत्र, यहाँ से लेकर के विदर्भ के कुछ हिस्से और इसके बाद इधर पंजाब तक या राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र बीकानेर तक, उत्तरी पूर्वी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर मानसून के सक्रिय रहने की संभावना 2 दिन है, 8 और 9 यानी आज और कल। 10 को ये जो पैच है बारिश का, ये थोड़ा और ऊपर तक शिफ्ट हो जाएगा और इधर वाला पैच नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी मानसून ट्रफ जो अभी अनूपगढ़ राजस्थान में गंगानगर में है वो पहुंच सकती है नीचे इधर आगे की तरफ। तो बाड़मेर तक बारिश की गतिविधियां इस तरह से हो जाएंगी। ये रेन बेल्ट शिफ्ट होगा, उसके कारण राजस्थान की उत्तर पश्चिमी या दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में जहां पर बरसात में काफ़ी कमी है और अभी भी बरसात नहीं हो रही है, उन जगहों पर बरसात बढ़ सकती है। और साथ में गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों पर कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बरसात की संभावनाएं बनेंगी 10 अगस्त से। इस वीडियो में हम समझेंगे अगले 3 दिनों के मौसम के बारे में। जैसा कि आप समझ ही गए, 8, 9 और 10 अगस्त के मौसम की बात मैं कर रहा हूं और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, आप सभी का बहुत स्वागत है, नमस्कार। जानकारियां ठीक लगेंगी तो वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक और शेयर करते हुए कमेंट में अपनी राय लिखिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं 2 चीज़ें दिखाना चाहूँगा। एक तो आज के लिए चेतावनी क्या है, कल भी नेशनल वेदर बुलेटिन में आपने देखा था और सेम है, उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर ओडिशा पर तेज़ बारिश है, इधर पूर्वी राजस्थान के ऊपर संभावनाएं हैं, पश्चिमी राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड और साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में येलो अलर्ट है। बाकी जगहों पर बारिश में कमी है। तो बारिश कम होगी या सामान्य से कम होगी, जिसकी वजह से कोई चेतावनी नहीं है। और यही वजह है कि जो बारिश में कमी घटकर 11% पर आई थी, वो 24 घंटों में होने वाली कम बरसात के कारण अब फिर से बढ़ने लगी है और 12 के आसपास पहुंची है। इस बीच मैं कुछ स्थानों के सबसे ज़्यादा वर्षा वाले आंकड़े भी दिखाना चाहूँगा, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप देखिए इसमें दिल्ली में कई जगहों पर, दिल्ली के अलग अलग जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है 1, 2, 3 और 4, इसके बाद भी आप देखेंगे नीचे भी कुछ स्टेशन हो सकते हैं जहाँ पर अच्छी बरसात हुई है। और ये साल 2026 के मानसून सीजन में पहला मौका है जब हमें 7 अगस्त को पूरे दिल्ली में और दिन भर में कई बार बरसात देखने को मिली। बहुत भारी बारिश हुई है, कई जगहों पर सड़कें भर गईं, दिल्ली ही नहीं बल्कि एनसीआर रीजन में। गुरुग्राम की तस्वीरें आपने देखी होंगी, नोएडा की बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी, जो अंडरपास हैं, फ्लाईओवर्स हैं, सड़कें हैं, वो जलमग्न नजर आईं। कई जगहों पर ट्रैफिक ठप नजर आया। तो उसके पीछे ये भारी बारिश कारण थी। जो लो प्रेशर एरिया बना पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर, मानसून ट्रफ उसको कनेक्ट कर रही थी। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी की हवाएं, दोनों तरफ से हवाएं आ रही थी और पर्याप्त नमी पहुंच रही थी। दिल्ली में 115, आया नगर में, दीमापुर में 111, रोहतक में 110, पालम में 105, सफदरजंग पर 99। रिज एरिया जो है दिल्ली का, वो राष्ट्रपति भवन के पीछे का क्षेत्र है, यहाँ पर 90 मिलीमीटर बारिश हुई। कन्नूर एएमएस में 81 और पुरी में 80, 75 हुई। नरसिंहपुर में, श्योपुर में 71, श्योपुर मध्य प्रदेश में, जहाँ पर बारिश बहुत कम हो रही थी। तो लंबे समय के बाद यहाँ पर थोड़ी सक्रियता हुई है और बारिश दर्ज की गई है। सागर आइलैंड जो कि गंगे पश्चिम बंगाल के दक्षिण में है, बंगाल की खाड़ी में 60 मिलीमीटर, तेजपुर में असम में 59, आगरा में 57 मिलीमीटर बारिश हुई है। रीवा एयरपोर्ट पर 55 हुई है, महाबलेश्वर में 53 और जमशेदपुर में 52, 50 बालासोर में, धर्मशाला में 48, 45 दीघा में और हीराकुंड में 44 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। दोस्तों, अब जो संभावनाएं हैं उसके अनुसार आज चांसेस हैं कि जो सुबह के समय से उत्तर पश्चिम भारत में, पंजाब को छोड़कर, पंजाब में आज सुबह भी काफ़ी बादल थे और हैं, वो बादल यहाँ पर बरसे हैं कई जगहों पर, लुधियाना और आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें तो होशियारपुर, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवांशहर और उसके बाद अमृतसर, तरन तारण की तरफ ये बादल बढ़ रहे हैं। तो कई जगहों पर यहाँ पर बरसात आज दिन में हो सकती है, सुबह के बाद से लेकर। और इधर जो क्लियर था दक्षिणी पूर्वी पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर, यहाँ पर फिर बादल बनने वाले हैं और जल्दी ही बादल बनेंगे। तो कई जगहों पर उत्तराखंड से लेकर दक्षिणी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी भाग तथा इधर चंडीगढ़ और हरियाणा, दिल्ली और
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर और पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों पर बरसात हो सकती है। हालांकि पहले उम्मीद थी कि ये चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तक ये बादल पहुंच जाएंगे जब ये सिस्टम बनेगा 7 को, लेकिन 6-7 को तो बना तो सही, लेकिन ये अभी सिस्टम यहाँ नहीं पहुंचा है। ये सिस्टम ज़रूर आगे बढ़ रहा है, संभावनाएं बन रही हैं अगले मतलब थोड़ा सा जो प्रेडिक्शन था वो डिले हो गया है। मेरा अनुमान था कि 7 और 8 को यहाँ पर बारिश होगी अच्छी, लेकिन शायद अभी स्थिति अनुकूल नहीं बन पाई, तो ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो बरसात जल्दी होगी। फिलहाल पूर्वी राजस्थान में सवाई माधोपुर तक चांसेस रहेंगे और इधर चूरू, सीकर, अलवर तक चांसेस रहेंगे। कई जगहों पर राजस्थान में लोग लिख रहे हैं कि झुंझुनू में या और जगहों पर उत्तर पूर्वी ज़िलों में कहाँ बरसात हो रही है। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप जिस जगह पर हैं वहाँ बरसात क्यों नहीं हो रही, क्योंकि पिछले कई दिनों से यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौसम बना है और कई जगहों पर बरसात हुई है। हालांकि भारत एक बहुत ही विविधतापूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों वाला देश है, तो ऐसे में कई बार एक ही जगह के आसपास के जो रीजन हैं उनमें मौसम, जलवायु बिल्कुल भिन्न भिन्न दिखाई पड़ती है। तो वो स्थिति दिखाई पड़ती है कई बार, तो हो सकता है इसके पीछे कारण ये हो, वजह ये हो। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों की बात करें तो यहाँ पर बारिश कम हो गई है डेफिनेटली, लेकिन दक्षिणी पश्चिमी भागों से लेकर दक्षिणी पूर्वी भागों तक यानी झांसी और महोबा, हमीरपुर होते हुए वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, अयोध्या और प्रतापगढ़, जौनपुर और प्रयागराज से लेकर फतेहपुर, कौशाम्बी तक इन भागों में भी बरसात हो सकती है। बिहार के भी दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी भागों में यहाँ बरसात के आसार हैं, साथ में तराई वाले जिलों में। झारखंड, पश्चिम बंगाल में लगभग सभी जगहों पर बादल रहने वाले हैं और यहाँ पर सर्कुलेशन जब आगे बढ़ेगा तो और ज़्यादा बारिश यहाँ पर होने की संभावना बनेगी। अभी फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर, वही स्थिति आपको अरुणाचल प्रदेश में दिखाई पड़ेगी, लेकिन असम और मेघालय तथा नागालैंड में बारिश की मात्रा में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। हवाओं का फ्लो यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़ता हुआ, तो इसके कारण मेघालय से लेकर नागालैंड तक का जो ये रीजन है यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी आज बढ़ सकती है कल की तुलना में, और इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब है यहाँ पर सामान्य जीवन के लिए चुनौतियाँ। इससे पहले भी आपने देखा कई जगहों पर काफ़ी मुश्किलें पैदा हुई हैं। इधर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेन यानी कुछ कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें संभावित हैं। सभी जगहों पर एक साथ और वो भी मध्यम से भारी बारिश नहीं होगी। उत्तरी क्षेत्रों में दोनों राज्यों में जरूर चांसेस रहेंगे और पूर्वी मध्य प्रदेश तथा उत्तरी मध्य प्रदेश में यानी गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर से लेकर के नीमच, रतलाम तक बादल पहुंचेंगे और भोपाल, सागर तथा आसपास के भागों से होते हुए जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इन सभी भागों में कई जगहों पर निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया में भी बरसात की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के लगभग सभी क्षेत्रों में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक के आंतरिक भागों पर ज़्यादातर हिस्से ऐसे होंगे जहां पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन आंध्र प्रदेश के तटों और तमिलनाडु के चेन्नई तथा पंबन तक जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ हिस्सों में बादल बन सकते हैं। और कुछ बादल दोस्तों यहाँ पर जो बनेंगे सिंधुदुर्ग और गोवा से लेकर के कर्नाटक तथा केरल के तटों पर, यहाँ भी बरसात हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक का जो हिस्सा है और केरल के आंतरिक हिस्से इंक्लूडिंग कोयम्बटूर जो तमिलनाडु का पश्चिमी क्षेत्र है, इन भागों में भी हल्की हल्की बरसात की बौछारें पड़ सकती हैं। साथ में उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश की संभावना है। तेलंगाना में पूर्वी रीजन में रामागुंडम और आसपास के भागों में थोड़ी बरसात हो सकती है। इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर बारिश की गतिविधियां बरकरार रहेंगी। और बात करते हैं 9 अगस्त की। 9 अगस्त को सिस्टम बन चुका होगा, आगे बढ़ रहा होगा। छत्तीसगढ़ और झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल होते हुए आगे बढ़ेगा यह सिस्टम। मानसून ट्रफ इसी के समानांतर रहेगी। अगला जो सिस्टम है वो भी थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तो पूर्वी राजस्थान के ऊपर और मध्य राजस्थान के ऊपर बादल बढ़ते हुए देखेंगे आप। पंजाब, हरियाणा के ऊपर बादल बढ़ेंगे ही। हरियाणा पर तो वैसे भी बादल बन रहे थे, लेकिन आज थोड़े कम है, कल और बढ़ सकते हैं। और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब और जम्मू कश्मीर, इन भागों में भी कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। बाकी उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में या मध्य भागों में, बिहार के मध्य भागों में ज़्यादातर जगहों पर कमज़ोर रहेगा मानसून। हवा लेकिन तेज़ चलेगी। हवा यहाँ पर चलेगी आगरा, मथुरा, इधर बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, इधर बहराइच, लखीमपुर खीरी समेत इधर पूरा बिहार का रीजन, इन सभी भागों में वाराणसी, सोनभद्र, लखनऊ, अयोध्या, जौनपुर, सभी क्षेत्रों में अच्छी खासी स्पीड से हवा चलने वाली है और हवा के साथ बादल भी आने वाले हैं। मौसम काफ़ी ठीक रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, बारिश हो या ना हो। और इधर बरसात हो सकती है दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर, जिसमें वाराणसी और प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही से लेकर के महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, झांसी, जालौन, उरई तक बरसात की उम्मीदें हैं। और साथ में जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों में अच्छी बरसात होगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम नहीं है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा इंटेंस स्पेल देने वाला नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में एक बार फिर से इस सिस्टम के आगे बढ़ने के साथ बारिश की गतिविधियों में कमी आ जाएगी। इसके बावजूद उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय तथा नागालैंड के कुछ भागों पर बरसात अच्छी हो सकती है।
दक्षिण भारत में या मध्य भारत में देखें तो आंध्र प्रदेश के तटों और तेलंगाना के कुछ पूर्वी रीजन या पूर्वी विदर्भ और मुंबई के नीचे से लेकर केरल तक तटों पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। बाकी तटीय क्षेत्र या आंतरिक हिस्से इधर महाराष्ट्र के, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान के, यहाँ पर शुष्क मौसम ही बरकरार रहने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं 10 अगस्त की, और 10 अगस्त को आप देख पाएंगे जब मेरा अनुमान ये है कि यहाँ बीकानेर और इधर भोपाल और इधर बापतला के ऊपर, बापतला नहीं विशाखापट्टनम तक, यहाँ तक बादल पहुंचेंगे। इसके ऊपर के क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं रहेंगी, और वो भी संभावनाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई जिले और हरियाणा, पंजाब तथा पूर्वी रीजन और मध्य प्रदेश का, राजस्थान का और पश्चिमी क्षेत्र भी प्रभावित होगा। पंजाब और हरियाणा होगा ही, चंडीगढ़, साथ में उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन सभी भागों में बरसात होगी। लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना से दक्षिण भारत कमजोर मानसून, पूर्वोत्तर भारत में भी कमजोर मानसून, बिहार और झारखंड में भी बारिश में कमी आ जाएगी। इस अपडेट में अभी इतना ही। धन्यवाद।